हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपको पता है, मैं रोज शाम को एसएससी सीजीएल टीयर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। आज एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी such that triangle DAB is similar to triangle DCA, then DC is equal to what? देखिए, ट्रायंगल ABC में बोल रहा है, ट्रायंगल ABC में कहता है कि AB 20 है, BC 7 है और AC 15 सेंटीमीटर है। BC साइड को आगे इस तरीके से बढ़ाया गया है कि ट्रायंगल हमको ABD मिला है और ये ट्रायंगल ABD सिमिलर है, समरूप है ट्रायंगल DCA के, इस ट्रायंगल के। इसका मतलब जब दो ट्रायंगल्स आपस में समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उनको जो इक्वल्स एंगल होते हैं उसको जो रिप्रेजेंट करने वाले साइड होते हैं वो एक रेशियो में होते हैं। और जो कि यहाँ पे नाम लिखा भी जाता है, जैसे ट्रायंगल DAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA लिखा गया है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि ट्रायंगल DAB में ये एंगल जो D है इक्वल है ट्रायंगल DCA के। ये एंगल DAB के लिए भी वही होगा वैल्यू जो कि DCA के लिए होगा। ये तो आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है, डी के बाद क्या बोला है, ए बोला है। DAB में दूसरे बार बोला है ए और DCA में दूसरे बार में क्या बोला है, सी। मीन्स DAB में ये जो एंगल ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो इक्वल होगा DCA के इस एंगल से। मीन्स जो ये एंगल की वैल्यू होगी वही इस एंगल की वैल्यू होगी। क्लियर? तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो साइड होंगे, इस एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला साइड क्या होगा, AD होगा और इस एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला साइड क्या होगा, BC होगा और ये एक रेशियो के फॉर्म में बनेंगे। उसी तरीके से ट्रायंगल DAB में थर्ड पॉइंट पे B आता है, तो DAB में ये B पे बना हुआ एंगल इक्वल होगा DCA के, लास्ट में ए बोला, DCA ट्रायंगल के इस A एंगल से। मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इस B को रिप्रेजेंट करने वाला साइड क्या होगा, AD और इस एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला साइड क्या होगा, CD। और ये भी एक रेशियो के फॉर्म में होंगे और ये जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसको अभी मैं आपको शो करती हूँ। एंगल D, ट्रायंगल DAC में ये ट्रायंगल एंगल D के लिए क्या हो गया, AB हो गया। AB अपॉन क्या मिलेगा हमको, DCA के लिए D का क्या रिप्रेजेंट करेगा, AC रिप्रेजेंट करेगा अपॉन AC। उसी तरीके से एंगल A जो DAB के लिए एंगल A किसे रिप्रेजेंट करेगा, BD और ट्रायंगल DCA के लिए एंगल C के सामने क्या आता है, AD। BD अपॉन AD इज इक्वल टू एंगल B के लिए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, AD रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े वाला ट्रायंगल का, AD अपॉन एंगल A के लिए कौन रिप्रेजेंट करेगा, DCA में एंगल A को रिप्रेजेंट करेगा CD। अब आपको आराम से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं CD की वैल्यू को मान लेती हूँ कि x है, क्योंकि हमसे यही इसी की वैल्यू पूछ रहा है कि x की दूरी क्या होगी। क्लियर? अब मैं इसकी वैल्यू रखूँ, अगर इसके रेशियोज को रखूँ तो मैं क्या रखूँगी, AB अपॉन AC मीन्स 20 अपॉन 15। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4/3 मिलेगा। डायरेक्ट लिख देना है 4/3 इज इक्वल टू BD को लिख सकते हैं 7 प्लस एक्स अपॉन AD की वैल्यू कुछ दिए के नहीं रखा है तो AD को AD छोड़ते हैं,
AD को यहाँ भी AD छोड़ देते हैं अपॉन CD। CD हमको x मैंने माना है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और कुछ नहीं है। इसको इजी वे में कैसे सॉल्व किया जाए जिससे कि हमको x की वैल्यू जल्दी से मिल जाए। तो ये तरीका जो है कि आप ओरल भी सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम ये फ्रैक्शन जो कि इक्वल है, ये मतलब ये रेशियो, इस रेशियो में से अगर इस रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि AD से AD कट जाएगा, AD से हमको कोई लेना देना नहीं है, इजी वे में AD कट जाएगा और हमको 7x अपॉन x मिल जाएगा। तो फिर यहाँ इस 4/3 का क्या करना होगा, हम 4/3 को अगर हम इनमें से कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं, इन रेशियो में से कहीं से, इससे करें या इससे करें, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, AD मुझे प्रॉब्लम कर देगा, AD आ जाएगा उसमें। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि 4/3 को 4/3 मीन्स इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, 16/9 इज इक्वल टू, इसको 7x अपॉन AD को AD अपॉन x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 7 + x अपॉन x। इससे हम आराम से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 16x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 7 + 9x, और इस तरीके से हमको जो मिलेगा, 16x में से मैं 9x को माइनस करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 7x, और 9 में से 7 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 63, और x की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे मिल जाएगी 9, जो कि ऑप्शन 1 है। मीन्स CD की जो लेंथ मिलेगी वो हमको मिलेगी 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। आपको अगर इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो मैं एक बार आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये उनके लिए एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जिनको थोड़ा बेसिक में प्रॉब्लम है, उनके लिए है। जैसे कि अगर अब मैं इसको अगर बताऊँ, अगर 3/4 को अगर मैं लिखूँ 1 + 2/4, और साथ में मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 3/2 + 2, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, रेशियो वही की वही रहेंगे। और इसको इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 9/16, और ये वही होगा जो इसका स्क्वायर की वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है कि मैं रेशियो में जब जो रेशियोज आपस में जब इक्वल के फॉर्म में हो तो मैं ईजिली इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, साथ में चाहूँ तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँ। बस मुझे ध्यान ये रखना है कि जब मैं इक्वल करूँगी तो दूसरा पैटर्न जो ये है, ये या तो उसका, अगर मैं इसको ऐसे बस एक बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और मान लीजिए मैं किसी और के साथ इसको किसी और इक्वल रेशियो के साथ मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं इसको ये कर दूँ 3/3 + 1, और इसको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/4 का क्यूब करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपनी सुविधा के लिए कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैंने ये वर्क किया है। ये रेशियो का ये बहुत ईजी रूल है जो कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत से स्टूडेंट्स की थोड़ी बेसिक ख़राब होती है, उनको ना प्रॉब्लम हो, और बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और इसे कैलकुलेशन में भी बहुत मज़ा आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।